मकान जिसमें रहते हैं 1961 से लेके अब तक उसको पूरा लीगल स्टेटस नहीं था। इसलिए मेरे सरकार ने वन टाइम रिफॉर्म करने के लिए सब टाइप्स के लैंड रिफॉर्म और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर रिफॉर्म, ये दो लॉज लैंड रेवेन्यू कोड एंड 1968 और पंचायत और म्यूनसिपलिटीज उनमें रिफॉर्म लाई और एक ही कोड के अंतर्गत इस तरह की बाजी घर योजना लाई। बाजी घर योजना इनॉग्रेट करने के लिए हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह इस कार्यक्रम के लिए खास करके यहाँ पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1972 के पहले वाले घर लिबरेशन से लेकर अब तक उनके लिए भी कोई लीगल स्टेटस नहीं था, उनके लिए सिर्फ हाउस टैक्स रिसीव थी। उनको हमने लीगल डॉक्यूमेंट देने का काम मेरे सरकार ने किया, चाहे वो म्यूनसिपल से हो या चाहे वो पंचायत से हो। उनको लीगल डॉक्यूमेंट दिया, उनको सनद दी और उनका घर लीगल हो गया। द सेकेंड, लोगों ने गवर्नमेंट लैंड में एनक्रोच करके घर बनाए थे। जो गांव में रहते थे पहले से, तो उन्होंने वही जो अलवारा लैंड बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, वहीं पे स्ट्रक्चर बना के 60 साल से वहीं पे रह रहे थे। उनको डर पैदा रहता था कोई हाई कोर्ट में चला जाए, कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट में चला जाए और उनके घर के ऊपर डेमोलिशन आ रहे हैं। अब तक मोर देन 100 हाउसेस डेमोलिशन ऑलरेडी हो चुके थे। इसलिए उसको लीगल स्टेटस देने के लिए हमने लैंड रेवेन्यू कोड में फिर से एक बार रिफॉर्म लाया। गवर्नमेंट लैंड जिन्होंने एनक्रोच की है उनसे पैसा लेके हमने फुकट में नहीं दिया। उनसे जो चार्जेस थे अकॉर्डिंग टू द सर्कल रेट वी हैव टेकन द चार्जेस, हम उनको लैंड डायरेक्टली उनको रेगुलराइज करके दे रहे हैं, क्लास 1 सनद दे रहे हैं। सेम में इन टू द कोमुनिदाद है जो गाँव पूरे लैंड है उसमें भी कर रहे हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम बोल के 1975 में गवर्नमेंट ने 100 टर्मिनल प्लॉट अलॉट किए थे, लेकिन उनको रेगुलर लैंड करके सनद नहीं दी, वो भी हम रेगुलराइज कर रहे हैं। और इसके तहत उनको लैंड सबको उनके नाम पे करके क्लास 1 सनद हम इशू कर रहे हैं। सेकेंड, उनके लैंड में वो प्राइवेट लैंड में भी विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने जो घर बनाए थे उसमें हमने रेगुलराइजेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के एक्ट हमने 2014 में लाए थे और उस एक्ट को भी ट्विक करते हुए उनमें हमने जो कंस्ट्रक्शन बढ़ाया तो उन्होंने उनके लैंड में बनाया था। फिर उससे फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेंसी का सब जो अमाउंट थी वापस से उससे लेके उसका घर रेगुलराइज करके दे रहे हैं। इसी तरह से जो प्राइवेट लैंड में बनाने वाले घर भी हम रेगुलराइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट लैंड, कम्युनिटी लैंड, 20 पॉइंट इतने सारे लैंड देने के बाद उनके भी घर उनका के अंतर्गत इस रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम उनका एक्चुअली अमाउंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन लाइसेंस एंड ऑक्यूपेंसी वो भी पैसा सरकार को दे रहे हैं, उनके भी घर रेगुलराइज कर रहे हैं। इसके ऊपर सरकार के ऊपर कुछ भी न बर्डन डालते हुए, सरकार की खेती का एक भी पैसा न स्पेंड करते हुए, ऊपर से दिस विल बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट। द एनक्रोच लैंड का पैसा वापस सरकार को मिलेगा, उबुजात लैंड का पैसा वापस सरकार को मिलेगा। जो इलीगल हाउसेस जब बनाए थे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइसेंस इवन तो उन्होंने जो ऑक्यूपेंसी फीस ये फीस उन्होंने पेड नहीं किए थे, वो सब फीस अभी वो लोग पेड करेंगे, उनका घर रेगुलराइज करेंगे। इसी में हमने बाइफर्केशन, रिकन्स्ट्रक्शन, रिनोवेशन ये सब लाइसेंस स्ट्रीमलाइन किए। 3 और 7 दिन में हम लाइसेंस दे रहे हैं। इससे लोग डबल हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, गार्बेज टैक्स पे कर रहे हैं, इसमें लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ा और लीगलाइजेशन का स्टेटस घरों का इसमें बढ़ा है। इसीलिए बाजी घर योजना बहुत ही पॉपुलराइज हो गई है। गोवा के हर कॉर्नर में सभी जगह में इतने सभी मोर देन 80% लोगों के घर ये जो इरेगुलर थे, मैं लीगल नहीं कहूँगा लेकिन रेगुलर थे, वो रेगुलराइज करने के लिए मेरे सरकार ने बाजी घर योजना लाई है। बहुत बड़ा प्रतिशत मिल रहा है। आज भी आप देख रहे हैं हज़ारों से लोग इस योजना के फॉर्म लेने के लिए आ रहे हैं। आगे आने वाले 6 महीने में फॉर्म फिल के लेंगे और आगे 6 महीने के अंतर्गत उनको सनद इशू करने का काम मेरी सरकार करने वाली है। सर्टिफिकेट इशू करेंगे और इसके उसको यानी जो उसका घर जब परमानेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली दे गो फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन, उनको हाउसिंग लोन मिलेगा, इसके लिए और ज़्यादा अच्छी तरह से वो रह सकेंगे। इसके उसका रेगुलर प्रोसीजर टोटल 1 ईयर का है। विदिन 6 months we are giving the सनद टू देम एंड नेक्स्ट 6 months फॉर द रेगुलराइजेशन। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स ईच पंचायत लेवल पे जा रहे हैं, उनके फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट चाहिए, सभी हमारे लोक प्रतिनिधि भी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी स्कीम को पूरे सहायक कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है लोक प्रतिनिधि और हमारे काउंसिलर्स के और बाकी सभी के ऊपर कि 100% जब
होम मिनिस्टर के हस्ते स्कीम का इनोवेशन हुआ, का हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम मेरे एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रतिनिधि करेंगे।